जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ में जो है ना आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में लिया जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए हम लोग हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% ओरिजिनल पेपर है। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में यह 100% आएगा। और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव का भी, और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ सिखाएंगे। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि म्यूजिक और होम साइंस का भी पेपर आएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर मंथ में मंथली एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, तो ये दोनों एग्जाम में हम हेल्प करेंगे मंथ में, और मार्च या आपका अप्रैल में जो है फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी हेल्प करेंगे। तो देख लीजिएगा, विषय कोड हिस्ट्री के लिए 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो अच्छे से याद करके जाइए सारे क्वेश्चन को, और आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, टोटल 30 क्वेश्चन है कि नहीं, 25 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक मानव कहा जाता है? तो पहला का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा C नंबर, यानी कि होमो जो ना इरेक्टस को राइट आंसर पहला का C नंबर बिल्कुल ही सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध थे? तो 2 नंबर का ध्यान रखिएगा, C नंबर हो जाएगा धर्म प्रचार के लिए, राइट आंसर, एक सेकेंड, धर्म प्रचार के लिए होगा। दूसरा है ना, तो यह कानून संहिता के लिए होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या बोला आपसे जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि लाक्षर लिपि किस सभ्यता का देन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मेसोपोटामिया का। तो तीसरा का C नंबर होगा। चौथा है, लेडी ऑफ वर्का की मूर्ति किससे निर्मित है? तो 4 का ऑप्शन नंबर C होगा, सोना से, राइट आंसर C हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे, कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? तो 5 का राइट आंसर D होगा, चीन के निवासी थे, राइट आंसर D हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले पे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना काम जरूर आप लोग कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते आगे, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा की प्रथा किस सभ्यता में हुई? तो देखो, जो जॉब वगैरह की परीक्षा होती है गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी शुरुआत किस सभ्यता में हुई थी? ध्यान रखिएगा, चीन में हुआ था। इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था? चीन में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाघ जो है ये किस सभ्यता की देन है? तो 7 का ध्यान रखिएगा, ये B नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलीविया का, राइट आंसर B होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 8 नंबर है, अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु जो है दार्शनिक थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर C होगा, वो दार्शनिक थे, भारत घूमने के लिए आए थे। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो 9 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न है, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? बताना है आपको, बताना है कि जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? तो 9 का A नंबर हो जाएगा, सीजर के नाम पे, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी थी ना, आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A नंबर, यानी कि द रिपब्लिक, राइट आंसर 10 का A नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे जो है 11 नंबर प्रश्न बोला, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C। ध्यान रखिएगा, ये जगह क्या हो जाएगा, क्वीन C जो ना हुआंग, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। और 12 नंबर प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक जो था, ध्यान रखिएगा, वो थे चंगेज खान, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, कुरीटाई क्या था? तो कुरीटाई जो है मंगोल मर्दारों का एक सभा था, राइट आंसर C हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, 14 नंबर छूट गया, उसको छोड़ देना आप लोग, 25 क्वेश्चन ही बनाना है ना, मैं आपको टोटल 29 क्वेश्चन का अच्छा से आंसर दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरेगेन अर्थात शाही दामाद किसकी उपाधि थी? तो ध्यान रखिएगा, 15 का ऑप्शन D होगा, यानी कि कुबरई खान की, राइट आंसर D होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्को पोलो चीन के किसके दरबार में आया था? मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में आया था? तो 16 का हो जाएगा A नंबर, जो ना कुबरई खान, ऑप्शन A नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है, जो ना हेरोडोटस कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस जो है ये इतिहासकार थे, तो राइट आंसर B होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 18 नंबर, प्रश्न बोला
जो ना आसीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा भूकंप का कारण था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 19 नंबर है रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा ये जगह पोप, राइट आंसर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 20 नंबर प्रश्न बोला गया। ये प्रश्न आपसे क्या बोला गया ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। प्रश्न बोला गया कि जो ना गलेडी येटा कौन थे? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ही आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह हो जाएगा आपका क्या? तो सॉल्व, यानी कि ना दास पहलवान, ऑप्शन ए होगा। चलो बच्चों अगली क्वेश्चन देख लो किस नंबर की। सालमेन का संबंध किस देश से था? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा ये था इंग्लैंड से। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से, ऑप्शन डी होगा। चलो इसका पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कहाँ से आप डाउनलोड करके लिख पाओगे ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। गूगल में आपको जाना है और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना आप सीख लीजिए, वीडियो खत्म हो जाएगा तो जा करके डाउनलोड आप लोग कर लेना वहाँ से। आप लोग अपने फ़ोन में क्या करिए, गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको जो है ऊपर करना है। ऊपर करोगे बच्चों तो फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ जाओगे। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास जो है ना 11th का सेशन मिलेगा। थोड़ा नीचे आना है, ये रहा क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है 24। इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर एक बार बस पहले पेज को रिफ्रेश कर लेना, फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना पहले आप लोग। फिर नीचे बढ़ जाओगे तो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आओगे ये आर्ट्स का सेशन। इसमें देखो आपके सामने हिस्टोरी लिखा हुआ है, सामने जो डाउनलोड लिखा है डाउनलोड पे क्लिक करिए। पेज को यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है क्योंकि आंसर की ना दिखे तो करना ही पड़ेगा। करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ये ऑब्जेक्टिव का आंसर के अभी खाली दिख रहा है, मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा। आप आओगे तो यहाँ पर 300 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर के दिख जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ दिख जाएगा आपको और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का यहाँ पर। तो कुछ देर में दिख जाएगा, सबसे पहले ही दिखेगा, तो आके आप चेकआउट वगैरह यहाँ से जरूर करो प्यारे बच्चों। ये बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रश्न बोला जो ना कैटरबर्ली टेड्स किसने लिखा था? तो बिल्कुल इसका ध्यान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स। 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बोला गया 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर। प्रश्न बोला गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई? तो गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे इंग्लैंड में। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 25 नंबर का। बोला गया सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था भूमि को लेकर के, लैंड को लेकर के। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला गया आपसे 26 नंबर। पियर्स प्लाउमैन के लेखक कौन थे? ध्यान रखिएगा चार्ल्स लेखक थे। ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा 26 का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। ये आपसे बोला जा रहा है सेली सबवर्ली कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड में स्थित है। 27 का जो है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को ना जो भी आपके दोस्त जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनमें एक बार शेयर कर लीजिए, और आप लोग भी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ये आप बताइए कि आपका जो भी हम दिए थे जितना भी सब्जेक्ट का इस नवंबर मंथ में एग्जाम चला सब में आपका कैसा गया। सब में क्या अगर 50-50 का एग्जाम हो रहा है तो टोटल आपका मान लिया जाए 50 यानी कि 250 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो 250 में क्या आप लोगों का कितना मार्क्स आ जाएगा? 250 में 250 किन का आएगा वो कमेंट करना अच्छे से, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको टाइम से बहुत पहले दिए, एग्जाम से बहुत पहले, है ना। चलो तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा डिवाइन कॉमेडी है दांतों की, दांते, ऑप्शन ही होगा। चलिए
अगली क्वेश्चन आपका होगा 29 नंबर। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला जो ना बिस्पो और वादिरियो का संबंध किस वर्ग से था? तो बिल्कुल 29 का डी होगा, इनमें से किसी से नहीं, डी नंबर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। प्रश्न बोला गया आपसे कि बताइए जो ना फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ जो होता है भूमि का टुकड़ा, क्या हो जाएगा? भूमि का टुकड़ा, राइट आंसर बी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे बच्चों टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लिए। सब्जेक्टिव भी हमारे पास है, इसका पीडीएफ तो वहाँ से मिल ही जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ, सारा चीज़ हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखना, देखो ये है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि चार्ल्स डार्विन कौन थे, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपको गूगल में सबसे पहले अपडेट हम कर दिए, जाके देख लो वहाँ से। और वीडियो भी आ रहा है आपका सब्जेक्टिव का एक, फिर से मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो तैयार रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।